You're getting ready, उठ गई थी, नहाई नहीं हुआ कि नहाऊंगी। वन गोइंग टू KLCC पार्क सुबह। बालों को क्या हो गया, रूम भी सब फैला पड़ा। आगे करेंगे क्लीन। कितना खूबसूरत नज़ारा है। आज इस नज़ारे को हम कहने वाले हैं बाय बाय। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, देन LCC पार्क। लेट्स गो। वाह क्या खूबसूरत सुबह है। आज हम इस प्रॉपर्टी को बाय बाय बोलने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं पैदल KLCC पार्क। 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। हवा बहुत प्यारी चल रही है। फर्स्ट हम कर रहे हैं प्लेन डोसा एंड फुल कॉफी। स्टिल पैकिंग इज गोइंग ऑन, सब फैला पड़ा है। अभी नीचे 7-Eleven से सृष्टि ब्रेकफास्ट लेने गई थी। एक एयरबीएनबी इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लिफ्ट 45 फ्लोर्स होते हैं, 100 फ्लोर होते हैं। अपना कार्ड टैप करोगे, लिफ्ट नंबर दबाओगे, तभी आपको वो फ्लोर खुलेगा और आप जा सकते हो। अभी किसी फ्लोर पे आप नहीं जा सकते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि कोई अगर जाना चाहे, 3 लोग हैं 2 लोग हैं, तो अगर वो कार्ड लेके नहीं गया तो उसको कार्ड लेके नीचे रिसीव करने जाना पड़ता है। जैसे कि अभी सृष्टि अपना ब्रेकफास्ट लेने गई नीचे, तो उसको रिसीव करने या लेने कोमल गई है, कोमल उसे लेके आएगी। To you, happy birthday to you, happy birthday dear Preet, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you, happy birthday. All packing almost done. बेड सेट कर दिया है। इट्स टाइम टू चेक आउट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सफाई चल रही है, सारा हमारा पैकिंग डन हो चुकी है, बैग लग गए हैं। बेड सेट हो रहा है, कर लेते हैं प्रॉपर सफाई। लगा दिया है सब, सफाई भी हो गई है, ऑल डन। करते हैं इस प्रॉपर्टी को चेक आउट। और हमारे बैग्स इतने सारे हो गए, 3 बैग वो, 2 ये, 1 ये, 2 ये, 8 नंबर बैगे हो गए। वेटिंग फॉर लिफ्ट आ गई है, चलते हैं अंदर। ग्राउंड फ्लोर सबसे अच्छी परचेज हो रही है मुझे बैग। हाँ, हम अपना बैगेज स्टोरेज में डाल रहे हैं क्योंकि हम बाहर घूमने जाएंगे तो चार्जेस हैं। 1 to 4 बैगेज 5 रिंगिट, रिलेट बैगेज 10 रिंगिट, तो 10 रिंगिट देंगे। और करते हैं, चलो स्टोरेज में बंद अपना बैग। कर रहे हैं अपने बैग स्टोर। ये बैग स्टोरेज एरिया है। अरे बाबा कितने बैग स्टोर है यहाँ पे, पूरा स्टोरेज एरिया। घूम के पता चलती हैं चीज़ें। लेट्स गो। अब हम जा रहे हैं पैदल KLCC पार्क, जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर है। तो हमने जो खाया है वो पच भी जाएगा और मज़ा भी आएगा। धूप में घूमने का मज़ा ही अलग है क्योंकि यहाँ की धूप चुभ नहीं रही और बहुत कम है। हाँ, चल के फिर देख ले, दिखा रहा है तो। उधर बिल्डिंग कैसे बनी है फिर? थोड़ी शॉपिंग कर ले जाए, बीच में एक मॉल दिखा तो सोचा शॉप कर लें। बहुत अच्छी क्वालिटी है और मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं है। चलो यहाँ से भी कुछ लेते हैं। एक नज़र वाला वो बैग लिया, बैग ले लिया, वो ले रही, लेकिन फ्लैट चाहिए थी मेरी पहली। चीज़ें तो पसंद आ रही है बट साइज़ नहीं मिल रहा। चलो कोमल ने ले लिया एक बैग, हमें तो अपने साइज़ का कुछ मिला नहीं यहाँ। अब क्या करें, चलते हैं फिर कहीं और, बीच में देखते हैं कुछ मिलेगा तो। वैसे अदरवाइज शॉपिंग बहुत हो गई आज की नहीं, मतलब इस ट्रिप की। ऐसे डेकोरेशन की हुई है।
देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन की हुई है। घूमते घूमते मैंने अपना स्कार्फ गिरा दिया, फिर पीछे से आके एक ने लाके दे दी। ब्लॉग के चक्कर में चीज़ें छूटेंगे भाई, ध्यान रखनी पड़ेगी। पूरा दिख रहा है ना। यहाँ के H&M में बहुत वैरायटी है और प्राइस भी कुछ ज़्यादा महंगे नहीं है, ठीक ठाक है। दुबई की तरह यहाँ पे भी है, बटन प्रेस करो और रोड क्रॉस करो। करते हैं रोड क्रॉस, ऐसे इंडिया की तरह नहीं उठा के भाग लो। ये KLCC पार्क कितना क्यूट बेबी है। और एज यूजुअल अच्छी लोकेशन हमने देखी नहीं थी, स्टार्ट हो गया प्रोग्राम। लेकिन नो डाउट फोटो बहुत अच्छी आ रही है। ये है KLCC पार्क, KLCC मीन्स कुआलालंपुर सिटी सेंटर। और मैं यहाँ पे वॉशरूम करने गई थी अंदर। वॉशरूम के चार्जेस हैं 100 रुपये पर पर्सन। ये हमारे अल्ट्रा प्रो मैक्स कैमरामैन पूरी मेहनत करते हुए। गर्मी यहाँ पे इस वक्त बहुत खतरनाक चल रही है। कितना अच्छा लगा, देखिए बच्चे कर रहे हैं स्विमिंग। ये KLCC पार्क का वॉशरूम था, रेस्टरूम यहाँ जाके आई। थैंकफुली यहाँ फ्री था तो कुछ पे ही नहीं करना पड़ा। अब चलते हैं वापस मॉल में, बैठते हैं, खाते पीते हैं, क्योंकि बाहर अखंड गर्मी है, बहुत ज़्यादा चुभ रही है, तो बाहर तो नहीं हो पाएगा। चलते हैं अंदर। अब हम मॉल में ऊपर जा रहे हैं, फूड कोर्ट में। लकी गर्ल। चलते हैं हम भी लंच करने। हमने 3 घंटे बैठ के बात की, बहुत मज़ा आया ना। टाइम फॉर लंच। देखते हैं वेज में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे विल डू लंच हियर। ये भी एक जंग होती है, किसी भी रेस्टोरेंट पर जाए पहले वेज ऑप्शंस पूछें, सब कुछ चेक करें, और फिर वेज में भी इनके अंडे डले होते हैं, उनका वेज होता है। तो यहाँ पे हम अंडे हटवा के बनवाते हैं कुछ। सेलेक्टिंग ऑप्शंस, वेज में क्या क्या है। अब देखो जैसे ये बोल रहे हैं, इसमें से नॉन वेज हटवा के वी कैन ईट दिस, ये करना पड़ता है। लंच आ गया है हमारा भी ऑर्डर आ चुका है। करते हैं लंच। चीज़ से भरा हुआ ये है वीगन प्रॉन। मशरूम है? नहीं, मशरूम नहीं है, एग प्लांट है। ओह या बनाना, ओह सॉरी। मैंने वेज फ्राइड राइस ऑर्डर किया क्योंकि वहाँ के थे प्रॉन्स, यहाँ वेज प्रॉन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैंने फाइनली वेज ऑर्डर किए। खाते हैं। लग रहा है अंडा लग लंच कर लिया, आप जा रहे हैं बाहर वॉशरूम, बिकॉज अंदर इट्स चार्जेबल, सो विल गो इन द पार्क ओवर देयर। शाम का है ये नज़ारा, भीड़ बढ़ चुकी है, लोग बहुत आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। बिकॉज अभी 6:30 से पार्क शुरू होने वाला है, फाउंटेन लाइट शो, सॉरी शो स्टार्ट हो चुका है, फाउंटेन शो। भीड़ दिख रही होगी आपके लोगों की, देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। यही इसी शो में देखिए अभी यहाँ के 5:07 हुई है और हमारा इंडियन टाइम हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, 3 बजने में 25 मिनट है और चल रहा है शो। यही 1 घंटे बाद रात हो जाएगी, 2 घंटे बाद शायद, और इसमें लाइट जल जाएगी, तब इसका नज़ारा कुछ और ही होगा। फ़िलहाल के लिए हम शो का आनंद लेते हैं और इसके बाद हम जाएंगे अपने एयरबीएनबी, चेंज करेंगे, हल्का फुल्का कुछ खाएंगे और रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए। ड्रैगन शो चल रहा है। बाय बाय ट्विन टावर, मिलेंगे फिर कभी। दोनों कार देखो कितनी ज़बरदस्त है।
अब भी हम पैदल पैदल जा रहे हैं, पास में है, वॉक भी जाएगी इसीलिए। ये डुरियन फ्रूट है, ये इसकी खुशबू इतनी खतरनाक है कि बहुत सारे होटल्स में ये अलाउड नहीं है ले जाना। और मेरे कान नाक के बाल जलने लगे हैं इसकी खुशबू से। डुरियन। अभी हम जा रहे हैं 7-Eleven पिज़्ज़ा बन लेने, क्योंकि अगर बाई चांस हमें फ़्लाइट नहीं मिलती है या फिर थोड़ा डिले होती है तो एटलीस्ट हम पिज़्ज़ा बन खा सकते हैं 7-Eleven से। Time to say bye bye to this beautiful property. Cab is waiting outside. Let's go to the airport. Cab is here. Bye bye Scarlett. Hope see you soon again. बैठते हैं कैब में। हमारी कैब ने हमें ड्रॉप कर दिया है, लगेज है हमारा, ये करते हैं एंट्री एयरपोर्ट में। हिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रिचुअल को बरकरार रखते हुए दोनों लगी हुई हैं। बाहर तो बिल्कुल खाली था अंदर है भीड़ बहुत ज़्यादा। तो चेक करते हैं अपना काउंटर एयर इंडिया का और देखते हैं क्या सीन है बोर्डिंग पास का। कॉस्ट सीट्स तो अवेलेबल है। बहुत ठंड है इसलिए चेंज कर रही हूँ एयरपोर्ट पे, बर्दाश्त से बाहर ठंड लग रही है, चेंज करना पड़ेगा। वेट कर रहे हैं, 1 घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बोर्डिंग चल रही है पैसेंजर्स की, तो हमें वेट करना पड़ेगा 9:45 तक। चलिए करते हैं वेट और करते हैं बातें। चलिए चलते हैं अब चेक इन काउंटर पे, देखते हैं, वेट कर रहे हैं। अभी क्रू चेक इन कर रही है, उसके बाद शायद हमारा नंबर लगे। फाइनली हमारे हाथ में बोर्डिंग पास आ गया है, तीनों की सीट्स एक साथ हैं, हम जा रहे हैं दिल्ली। 1 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर हो गया, अब जा रहे हैं सिक्योरिटी में। जैसे दुबई में था, मेट्रो लेके जाती थी बोर्डिंग गेट तक, ये भी मेट्रो से ही जाएंगे हम बोर्डिंग गेट तक। मेट्रो रुक गई है, अब उतर के चलते हैं सीधे सिक्योरिटी, देन बोर्डिंग गेट्स। यहाँ की एक चीज़ मुझे बहुत सही लगी, जो फ्लाइट है उसके बोर्डिंग गेट पे ही सिक्योरिटी चेक, तो अपने हर फ्लाइट का सेपरेट बोर्डिंग चेक, ताकि सबका टाइम बचे। बहुत सही चीज़ है, करते हैं बोर्ड। Hey guys, मैंने बताया किसको देखा यहाँ पे, फोगाट को। जब मैं मम्मी थी मुंबई जा रहे थे तो फोगाट मिली थी हमें, मैंने अभी बिल्कुल सुनी था कभी तो फोगाट पता नहीं कौन सी, मैं आपको दिखाते हैं, बैठी हुई है सामने। अरे आगे से हट जाओ भैया, ये रही अपने फ्रेंड को लेके जा रही है, उसका फोटो खिंचवाने। One photo please. आपको मैं एक बात बताऊं, कल मैं इसको फोटो दिखा रही थी आपके साथ, और अब मैंने इसको जाके बताया कि प्लीज फोटो करवा के लेके आ। Let's go the flight. डिनर टाइम, खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे क्या। चीयर्स। चलिए डिनर का मज़ा लेते हैं। वेज में देखते हैं आज हमें क्या मिला है, आराम से पढ़ते हैं। ये है आज डिनर में, चलिए करते हैं डिनर ऑल डन। 2 बार ड्रिंक भी ले लिया। टर्बुलेंस हो रहा है, तो फ़ोन बंद करना पड़ेगा। टर्बुलेंस हो रहा है यानी कि ख़राब मौसम की वजह से फ्लाइट अब हिलने वाली है, तो अब आते से बैठना होगा। अब मैं सोती हूँ, 4 घंटे की फ़्लाइट और बची है, ये 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी, तो अब चलो मैं सोती हूँ। हमारी टीम तुरंत आपकी सहायता करेगी। फाइनली उतर गए हैं, अपना बैगेज फ्लाइट से जाकर उठाएंगे और कैब बुक करेंगे घर में। ले लेते हैं कुछ शॉपिंग डन। कैब बुक कर लेती हूँ, उनकी बैटरी सिर्फ 3% रह गई है, तो शायद अब ब्लॉक कंटिन्यू ना कर पाऊँ। अब सीधे घर पर जाके बात करेंगे। फाइनली कैब बुक कर दी है, नाउ गोइंग होम, माय बेड इज कॉलिंग मी। सुबह के बज रहे हैं 3:30, घर वापसी हो गई है।
हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात बहुत लेट आई थी तो व्लॉग अपडेट नहीं कर पाई, सो गई थी। अभी सो के उठी हूँ तो अभी व्लॉग बनाऊंगी और अपडेट करूँगी। और ये ट्रिप मेरा मलेशिया का बहुत खूबसूरत रहा। नेक्स्ट ट्रिप होपफुली मार्च में होगी बाली की, तो मिलते हैं तब। बाय बाय, टेक केयर।